एपिसोड शुरू होता है और एलियारिया रियोमा का दिया हुआ लेटर पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं गिमुल टाउन से निकल चुका हूँ और लेन ऑफ टाउन जा रहा हूँ और फाइनली सेकंड शॉप ओपन करने वाला हूँ। एलियारिया कहती है ये तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे रियोमा जा रहा होता है न्यू टाउन में और बोल रहा होता है एलिया मैं इंतज़ार नहीं कर सकता देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। और अब रियोमा पहुँचता है लेन ऑफ टाउन में और यहाँ पे ये पियोरो सायोंजी को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि ग्लिसेला ने बोला था कि वो इसकी यहाँ पे हेल्प कर सकता है। और आगे जाके ये पियोरो के बिज़नेस देख के हैरान हो जाता है, ये बहुत बड़ा होता है। आगे जाके ये सोचता है कि क्या ये सही टाइम है उनसे मिलने का या नहीं। और तभी एक लड़की इसके पास आती है और बोलती है मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। रियोमा कहता है सॉरी मैं यहाँ कुछ ख़रीदने नहीं आया, मैं यहाँ पियोरो से मिलने आया हूँ। ये कहती है तो तुम मेरे फादर को ढूंढ रहे हो। तभी एक बंदा आता है और बोलता है तो यहाँ क्या हो रहा है। ये लड़की कहती है डैड। रियोमा बोलता है तो आप पियोरो हो। पियोरो कहता है मियाँ भी क्या ये लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा है। ये बोलती है ये आप क्या कह रहे हो। पियोरो बोलता है तो मतलब ये नहीं पड़ा, बोरिंग। ये लड़की कहती है इतना डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हो, वैसे ये आपको ढूंढ रहा है। रियोमा कहता है मैं गिमुल टाउन से आया हूँ, ग्लिसेलिया ने मुझे यहाँ आपसे मिलने को कहा था। ये बोलता है तो तुम हो रियोमा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ पियोरो। ग्लिसेला ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है जिसमें तुम क्लीनिंग के लिए स्लाइम यूज़ करते हो। तुम्हें यहाँ सेकंड शॉप ओपन करनी है ना, उसके लिए तुम्हें एक बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा गिल्ड में और सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा उस सब में। तभी ये लड़की कहती है ये छोटा लड़का शॉप ओपन कर रहा है, ये तो मेरी एज का ही दिख रहा है। पियोरो कहता है रियोमा 11 साल का है, तुमसे 1 साल छोटा। ये सुन के ये लड़की हैरान हो जाती है। पियोरो कहता है इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो, ये अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। ये बोलती है सॉरी मैं हूँ मियाबी सायोंजी, तुमसे मिलके अच्छा लगा। पियोरो कहता है इस शॉप के फाउंडर की बेटी का नाम मियाबी था, मैंने अपनी बेटी का नाम उनके ऊपर रखा उनके अचीवमेंट्स की वजह से। मियाबी कहती है आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। रियोमा बोलता है क्या आप बता सकते हो उन्होंने क्या क्या अचीव करा था। पियोरो कहता है कुछ भी नहीं, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बस अपनी लाइफ जी थी एज अ रेगुलर मैस्कॉट गर्ल। रियोमा कहता है तो आप चाहते हो कि मियाबी की भी एक कॉमन लेकिन हैप्पी लाइफ रहे। पियोरो कहता है नहीं, अगर इसका नाम फाउंडर की बेटी पर रखा गया है तो लोग इसके फादर को जानेंगे जो कि मैं हूँ। रियोमा कहता है तो ये सब तुमने अपने लिए करा। फिर कहता है सॉरी मैं खुद को रोक नहीं पाया। पियोरो कहता है वैसे भी ये सच है। अब पियोरो रियोमा को ले जा रहा होता है गिल्ड के प्रोसीजर कंप्लीट करवाने को और बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं वैसे, क्योंकि ग्लिसेलिया ने मुझे पहले ही सब बता दिया था। तो शॉप की लैंड और बाकी चीज़ें जो हैं मैंने वो सब पहले ही काम निपटा लिया है, तुम्हें बस अब कुछ पेपर वर्क देखने होंगे और साइन करने होंगे। और अब ये पहुँचते हैं मर्चेंट गिल्ड में। रियोमा अंदर आके कहता है ये तो काफ़ी अमेजिंग है। पियोरो कहता है ये जगह एक कैसल हुआ करती थी। रियोमा कहता है मर्चेंट गिल्ड पहले एक कैसल था। पियोरो कहता है सिर्फ मर्चेंट गिल्ड नहीं, यहाँ एडवेंचरर गिल्ड, मैजिक गिल्ड और टेमर गिल्ड भी है। यहाँ टोटल 4 गिल्ड हैं। रियोमा कहता है टेमर गिल्ड। पियोरो कहता है तुमने पहले कभी नहीं सुना ना इसके बारे में, ज़रा बाहर देखो। और बाहर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। रियोमा कहता है यहाँ तो काफ़ी सारे मैजिकल मॉन्स्टर्स हैं। पियोरो कहता है ये सभी टेमर्स गिल्ड के हैं, इनकी जॉब लोगों को या फिर कार्गो को ले जाने की है। फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का यूज़ करके हम लार्ज अमाउंट ऑफ कार्गो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मॉन्स्टर के हर तरीके के इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। इसलिए हमने एक कैसल बिल्ड किया। और बताता है कि एडवेंचरर गिल्ड मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं, मैजिकल गिल्ड उनके ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो मार्केट में मर्चेंट गिल्ड पहुंचाता है और टेमर गिल्ड उसे डिलीवर करता है। एक्चुअली जिनका ये आइडिया था और जिन्होंने ये टाउन बनाया सिटीजन्स के साथ, वो और कोई नहीं बल्कि मेरे एंसेस्टर्स हैं और उन्होंने इसे एयरपोर्ट कहा था। ये काफ़ी स्मार्ट है ना। रियोमा कहता है हाँ, और मन में कहता है एयरपोर्ट, इन्होंने ये अर्थ से लिया है। और ये सुनने के बाद रियोमा को पूरा यकीन हो जाता है कि जो पियोरो के एंसेस्टर्स थे उनको भी इस वर्ल्ड में एक नई लाइफ दी गई थी और यहाँ भेजा गया था।
इसके बाद अब प्योरो रियोमा का पेपर वर्क भी कंप्लीट करवा देता है और रियोमा इसे थैंक्स बोलता है क्योंकि इसकी वजह से अभी अपनी सेकंड शॉप ओपन कर पाएगा यहाँ पे। प्योरो कहता है कोई बात नहीं, तुम एक बिजनेसमैन हो जिसमें ग्लिसेला को कुछ दिखा, जिसका मतलब है तुम्हारा एक अच्छा फ्यूचर है। मैंने तुम्हारी इस बार मदद करी और एक दिन तुम फेवर रिटर्न करोगे। रियोमा कहता है हाँ ज़रूर। प्योरो कहता है तो चलो शॉप देखने चलते हैं। और अब रियोमा को यह शॉप दिखाता है इसकी और कहता है मेरी शॉप बगल में ही है बस, तो तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मांग सकते हो आके। और अब प्योरो इसे शॉप के अंदर दिखाता है और बोलता है फर्स्ट फ्लोर में मेन हॉल है और सेकंड फ्लोर में कुछ रूम्स हैं और फॉर्मर ओनर का जो हाउस है वो भी तुम्हारा है, तुम एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए ये यूज़ कर सकते हो। रियोमा कहता है मैं यहाँ बिजनेस ओपन कर सकता हूँ कुछ फर्नीचर लाने के बाद। और लिमर बर्ड को बाहर निकालता है गिमुल भेजने के लिए और सामान मंगवाने के लिए। लिमर बर्ड को देख के प्योरो हैरान हो जाता है और बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो मैजिक में। और अब रियोमा इसे गिमुल भेज देता है। प्योरो अब कहता है कि तुम्हारे पास रहने की कोई जगह है, लेकिन रियोमा के पास तो होती ही नहीं है। तो प्योरो इसे अपने घर आने को बोलता है और पूछता है तुमने डिनर नहीं कराना यहाँ पे ढंग का आते वक्त। रियोमा कहते हैं हाँ, मुझे नहीं पता था कि ट्रैवलिंग फूड इतना बुरा होता है। प्योरो कहता है एडवेंचरर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीप फूड होता है लॉन्ग एक्सपायरी डेट के साथ, इसलिए वो टेस्टी नहीं होते। मैं तुम्हें कुछ रेयर और बढ़िया खाना खिलाऊंगा। और नेक्स्ट सीन में रियोमा को अपने घर में डिनर देता है। रियोमा कहता है मीसो सूप, ग्रिल्ड फिश और राइस। प्योरो कहता है तुम्हें तो ये सब डिशेस पहले से ही पता है, मैं तो सरप्राइज़ देना चाहता था तुम्हें। रियोमा कहता है नहीं, मैं सरप्राइज लूँ, आपको यहाँ मीसो सूप मिल जाता है। प्योरो कहता है हाँ, सिर्फ मीसो ही नहीं, मिरिन, विनेगर, सोया सॉस, सब चीज़। ये सुनकर रियोमा काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। प्योरो कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। मिया भी कहती है चलो पहले खाना खा लो, इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए, बातें बाद में करना। रियोमा ये सब खा के कहता है मैंने इन्हें काफ़ी मिस किया। मिया भी बोलती है इसका मतलब तुम ड्रैगन विलेज में पहले भी रहे हो। रियोमा कहते हैं नहीं, मेरी ग्रैंडमा मेरे लिए बनाया करती थी। मिया भी ये बोलती है 11 की एज में तुम इतना सब कर रहे हो, तुम काफ़ी अमेजिंग हो। रियोमा बोलता है नहीं, मैं बस लकी हूँ, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मेरा ध्यान रखते हैं और काफ़ी हेल्प भी करते हैं मेरी। प्योरो कहता है मिया भी, तुम्हें रियोमा से सीखना चाहिए बात कैसे करते हैं, तुम एकेडमी में कैसे सही से रह पाओगे कैपिटल में अगर ऐसी रही तो। रियोमा बोलते हैं तुम एकेडमी जाने वाली हो। मिया भी कहती है हाँ, ज़्यादा लोग को जानने के लिए एज अ फ्यूचर मर्जेंट लोगों के साथ कनेक्शन बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। अब प्योरो बोलता है तो तुम कल क्या करने वाले हो रियोमा। रियोमा कहता है उन्हें टाउन में आने में टाइम लगेगा, तो मैं कल शॉप के लिए कुछ सामान देखूंगा और जॉब्स ऑफर भी एडवेंचरर्स के लिए। मिया भी कहती है तुम एक एडवेंचरर भी हो। रियोमा बोलता है हाँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ई लेवल का हूँ। प्योरो कहता है ई रैंक काफ़ी बढ़िया है तुम्हारी एज के हिसाब से। और मिया भी बताती है कि ई रैंक के लिए यहाँ पे ज़्यादा ऑफर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल मॉन्स्टर आ गया है टाउन के पास, और इस वजह से टाउन से जाके जॉब्स कंप्लीट करना मुश्किल हो गया है। प्योरो बोलता है वो कभी कभी यहाँ भी आ जाता है और बिजनेस में इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। रियोमा बोलता है वो कौन सा मॉन्स्टर है। मिया भी कहती है लेवल डी मॉन्स्टर, स्मैश बोर। और रियोमा को ये सुनकर कुछ याद आता है कि गाइन ने इसे एक बार बताया था इसके बारे में इस वर्ल्ड में आने से पहले, और उनका होम टाउन सी ऑफ ट्रीज ऑफ साइरस बहुत डेंजरस जगह है वर्ल्ड की, ये भी बताया था, जहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे मैजिकल मॉन्स्टर से लड़ने का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्मैश बोर उनमें से एक है। प्योरो तभी बोलता है तुम क्या सोच रहे हो। रियोमा कहता है स्मैश बोर वो मॉन्स्टर है जिससे मैं फ़ाइट करना चाहता था। प्योरो कहता है तो फिर तुम्हें करनी चाहिए फ़ाइट उससे, और उसे मेरे पास ले आना, बोर का मीट काफ़ी बढ़िया दाम में बिकेगा। तभी मिया भी कहती है ये आप क्या कह रहे हो, रियोमा सिर्फ ई लेवल का है, उसे चोट लग गई तो। प्योरो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। मिया भी कहती है मजाक की भी एक हद होती है, आप बेकार डैड हो। प्योरो कहता है रियोमा मेरी मदद करो। अब अगले दिन प्योरो रियोमा को बोलता है कि आज मैं शॉप नहीं छोड़ सकता, तो मिया भी तुम्हारी मदद कर देगी। और रियोमा इससे बोलता है कि मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए शॉप के फर्नीचर के लिए। नेक्स्ट सीन में प्योरो रियोमा की शॉप देखने आता है और इसने काम शुरू भी कर दिया होता है। यहाँ पे स्लाइम्स को काम करता देख ये हैरान हो जाता है और मियाबी भी हैरान होती है। ये दोनों इससे पूछते हैं कि ये टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। रियोमा कहता है मैंने सिखाया इन्हें। इसके बाद रियोमा एडवेंचरर गिल्ड में जाता है जॉब लेने के लिए, लेकिन जैसे कि मियाबी ने कहा था कि ई रैंक के लिए काफ़ी कम जॉब्स हैं, तो रियोमा को सिर्फ हर्ब कलेक्शन की ही जॉब मिलती है और ये वही कर रहा होता है।
और ये और इसके स्लाइम्स मिलके काफ़ी सारे हर्ब्स कलेक्ट करते हैं। तभी लिमोर बर्ड आ जाती है एलियारिया का मैसेज लेके। इसमें एलियारिया ने इसे कॉन्ग्रेचुलेट करा होता है सेकेंड शॉप के लिए और बोलती है कि मैंने अपनी फैमिली को भी बताया और वो भी काफ़ी खुश थे ये जानने के बाद। अपना बिजनेस हर सिटी और टाउन में एक्सपेंड करना और हो सके तो कैपिटल में भी, जिससे मैं तुमसे मिल सकूं। और जैसे कि तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा है तो तुम काफ़ी बिजी हो जाओगे, तो अपना ध्यान रखना। और रियोमा इसे पढ़ के ख़त्म ही करता है कि तभी यहाँ पे स्मैश बोर आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।